आगे बढ़ेंगे, बात कर लेंगे रायपुर की शराब घोटाले मामले में ईडी का एक्शन। आपको बता दें 3200 करोड़ शराब घोटाले में गिरफ्तारी सौम्या चौरसिया की हुई थी और अब सौम्या चौरसिया की आज कोर्ट में पेशी। मंगलवार को ईडी ने पूछताछ की थी सौम्या चौरसिया से और एक लंबे पूछताछ के बाद कोर्ट में पेशी। आजा इधर आजा। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधा कोर्ट से सौम्या चौरसिया को यहां लेकर आया जाएगा, कोर्ट में उनकी पेशी होगी और फिर उसके बाद रिमांड मिलेगी। पूछताछ के बाद सौम्या को अरेस्ट किया गया था। ईडी ऑफिस से सौम्या से लंबी पूछताछ की गई थी, तो आज सौम्या चौरसिया की कोर्ट में पेशी होनी है। और आपको बता दें सौम्या चौरसिया 3200 करोड़ का शराब घोटाला मामला, जिसमें आज उनकी कोर्ट में पेशी होनी है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए अनंत हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनंत, क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रहे हैं? तस्वीरें वहां से दिखाइए। क्या सौम्या चौरसिया को अभी कोर्ट लेकर आ चुके हैं? बिल्कुल, देखिए 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में सौम्या चौरसिया को ईडी ने गिरफ्तार किया है और आज उसे कोर्ट में पेश कर दिया है। जो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले ही सौम्या चौरसिया को स्पेशल कोर्ट में ईडी ने पेश किया है और जिस तरीके से देखिए ईडी के मुताबिक पिछली सरकार के दौरान राज्य में हुए कई घोटालों में पैसों के मैनेजमेंट में उनकी अहम भूमिका रही है। ईडी ने पप्पू बंसल समेत कई लोगों से पूछताछ की और इसमें कई मामले निकलकर सौम्या चौरसिया के खिलाफ जो हैं निकले हैं और बताया यह जा रहा था, ईडी का दावा भी है कि सौम्या लीकर स्कैम नेटवर्क में कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रही थी और घोटाले से उन्हें करीब 100 करोड़ रुपए मिलने की जानकारी है। बताया गया है कि ईडी ने सौम्या को समन जारी कर मंगलवार को पूछताछ के लिए जोनल ऑफिस बुलाया था और शाम करीब 5:30 बजे गिरफ्तार कर लिया है। आज ईडी ने स्पेशल कोर्ट में पेश किया है और देखिए अब पूरी जो भूमिका होगी अब आगे, अब जिस तरीके से रिमांड पर लेने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद पूछताछ करने की ईडी और भी कोशिश करेगी क्योंकि जिस तरीके से इस घोटाले का नेक्सस जो था वो काफ़ी बड़ा था। रुपयों की लेन देन की बात कही गई थी और देखना होगा अब आज कोर्ट का फैसला इस मामले पर क्या आता है। रिमांड में लेने की कोशिश है और जिस तरीके से देखा जाए पूछताछ के बाद और भी कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अनंत, और सौम्या चौरसिया की जब हम बात कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ये बेहद करीबी मानी जाती है, जिसका जिक्र आपने भी किया कि जब सरकार भूपेश बघेल की रही थी तब कई चीजों में इनके नाम सामने आए थे। एक बार पहले ये कोल लेवी घोटाले में जेल भी जा चुकी हैं, जमानत पर बाहर थी और अब एक बार फिर से ईडी ने इनको समन जारी किया। पूछताछ में अभी तक क्या निकलकर सामने आया है? कुछ पता चल पाया है? कितने करोड़ का लेन देन सौम्या चौरसिया के जरिए किया गया था? जिन और लोगों के नाम सामने आए हैं, कितने लोगों से इनके कनेक्शन थे? बिल्कुल, देखिए अगर शराब घोटाले की बात करें तो पहले से ही अनवर ढेबर समेत और भी कई आरोपी जो हैं इसमें गिरफ्तार, पहले से इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और देखिए चैतन्य बघेल जो खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं, उनके और कई व्हाट्सएप चैट्स जो हैं ईडी ने खंगाले। व्हाट्सएप चैट्स में कई मामले निकलकर सामने आए और इसी के तहत जो है पूरी कार्रवाई की गई। सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई और पूरे पूछताछ में ये मामले जो थे वो सही साबित होते हुए नजर आए थे। अब इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। अब देखना होगा किस तरीके से कोर्ट का जजमेंट होता है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि पूछताछ में और भी मामले निकलकर सामने आ सकते हैं। जो पैसों का लेन देन था, क्योंकि 100 करोड़ का बताया जा रहा था और हर घोटालों में अगर देखा जाए, कोल की बात करें, शराब की बात करें, तो सौम्या चौरसिया का नाम निकलकर सामने आ रहा है। अब देखना होगा कोर्ट का इस पूरे मामले पर खुलासे तो होंगे, लेकिन जब ईडी ने सौम्या चौरसिया को समन दिया तो ये बताया जा रहा है कई अहम सुराग ईडी को पहले मिल चुके हैं। घोटाले से जुड़े हुए, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने से जुड़े हुए उन अहम सुराग के बारे में क्या जानकारी है? क्या कुछ ईडी के हाथ लगा है? क्योंकि एक लंबी पूछताछ हुई और उसके बाद आज उनकी कोर्ट में पेशी की जा रही है। बिल्कुल, देखिए शराब घोटाले की अगर बात करें तो नकली होलोग्राम से लेकर हर तमाम तरीके की जो चीज़ें थी वो प्रदर्शित की गई थी और जिस तरीके से शराब को खपाया गया और इसके बाद ये पूरा जो अगर देखा जाए तो अनवर ढेबर समेत अनिल टुटेजा और इसमें और भी कई बड़े नाम थे। इसी में देखा जाए तो पूर्व जो आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा, उनका भी नाम निकल कर सामने आया था, उनकी भी गिरफ्तारी हुई और तमाम चैट्स के आधार पर, बातचीत के आधार पर जो पूछताछ किया गया, ईडी ने इन लोगों से पूछताछ की, उसके बाद ये तमाम निकल कर जो बातें थी तरफ देखना ये होगा कि पुलिस को कितने दिन की रिमांड मिलती है और उसके बाद जब सौम्या चौरसिया से पूछताछ की जाएगी तो क्या कुछ और बड़े खुलासे होते। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए